नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर सिरसा से है, जहां पर नगर परिषद सिरसा के आम चुनाव के लिए 11 से 17 फरवरी तक सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया होगी। इस अवधि के दौरान अवकाश को छोड़कर कार्य दिवस में उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। रिटर्निंग अधिकारी नगर परिषद एवं उपमंडल अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि नगर परिषद के प्रधान पद के लिए लघु सचिवालय में नामांकन पत्र के लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 18 फरवरी को सुबह 11:30 पर होगी। इसी प्रकार 19 फरवरी को सुबह 11 से 3 बजे तक नामांकन वापस किए जाएंगे। और उन्होंने बताया कि 2 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं 12 मार्च को सुबह 8 बजे मतगणना प्रक्रिया शुरू होगी। 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन भरा जाएगा और ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसके बाद जो है नामांकन की वापस लेने की प्रक्रिया, इसके बाद वोट डाले जाएंगे। 12 मार्च को जो है परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो सिरसा नगर परिषद चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसे में 11 से 17 फरवरी तक इसमें नामांकन पत्र भरे जाएंगे। 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन भरा जाएगा। उधर दिल्ली से सेठ साइबर सिटी गुरुग्राम के लोगों को विंटेज कारें आकर्षित करने पहुंच रही हैं। आपको बता दें कि इस दौरान करीब 100 साल पुरानी विंटेज कार भी इसमें नजर आने वाली हैं। आपको बता दें कि आगामी 21 से 23 फरवरी को गुरुग्राम की सड़कों पर विंटेज कारों की रैली का आयोजन किया जाने वाला है और इसमें देश भर के राजशाही परिवारों को भी न्योता दिया गया है। यह रैली दिल्ली के इंडिया गेट से शुरू होकर गुरुग्राम के एम्बियंस ग्रीन्स गोल्फ कोर्स रोड तक 21 से 23 फरवरी को होने वाली है। इस 3 दिन चलने वाली कार रैली में सैकड़ों पुरानी कारें नजर आएंगी। इस विंटेज कार रैली में पूरे भारत की विंटेज कार, जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी कारें, लोगों को आकर्षित करने वाली हैं। "21 गन सैल्यूट कॉन्कॉर्डिया एलिगेंस 2025" ये 11th एडिशन है, जो कि इंडिया गेट से फ्लैग ऑफ होगा सुबह 7:30 बजे। इंडिया गेट से माननीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसका फ्लैग ऑफ करेंगे इंडिया गेट से, और ये वहां से सारी गाड़ियां चलकर गुड़गांव के एम्बियंस ग्रीन गोल्फ कोर्स, जो कि एम्बियंस मॉल के पीछे की तरफ है, वहां पहुंचेंगी और वहां पर इसका कार्यक्रम का इनॉग्रेशन होगा करीबन 10 बजे। और वहां से फिर ये 3 दिनों के लिए पब्लिक के लिए खुला रहेगा और 125 गाड़ियां जो पूरे भारत से आ रही हैं, विशेष चुनिंदा गाड़ियां जो पूरे भारत से आ रही हैं, उनको देखने का सभी को मौका मिलेगा। और अब खबर सिरसा से है, जहां पर फल उत्कृष्टता केंद्र मांगेआना में आयोजित 2 दिवसीय फल एक्सपो 2025 के दूसरे दिन बीते बुधवार को किसानों को नींबू वर्गीय अनार, अमरूद, खजूर, जैतून, आड़ू और नाशपाती की आधुनिक उत्पादन तकनीक, विभिन्न फसलों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की तकनीक, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के साथ साथ फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की तकनीक, कृषक समुदाय की आय में वृद्धि करने आदि के बारे में जागरूक किया गया। मेले के दूसरे दिन 954 किसानों ने पंजीकरण करवाते हुए प्रदर्शन प्लांट और स्टॉल का अवलोकन करते हुए बागवानी से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में जानकारी ली। किसानों ने सीखे बागवानी के जो गुण हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं। तमाम तरीके की तकनीकों से अच्छी पैदावार करने के नुस्खे यहाँ पर जो है सीखे हैं। कृषकों ने यहाँ पर नामांकन कर जो है नवीनतम तकनीकों से रूबरू हुए हैं और उनको
जानकारी मिली। तो वहीं बता दें कि 2 दिवसीय फल एक्सपो कार्यक्रम के तहत जो है तमाम तरीके की तकनीकी से उगाए जाने वाले फसल और जो है फल यहाँ पर उनको सीखने का अवसर किसानों को मिला। यहाँ पर नवीनतम तकनीकी से रूबरू होते हुए और कम समय में कम लागत के साथ में फल उगाना नवीनतम तकनीकी से हो पाया है। उधर हिसार में निर्माण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लड़ाकू विमान उतरे। ये लड़ाकू विमान सिरसा एयरपोर्ट से आए हुए थे। हिसार में 2 लड़ाकू विमान उतरे और आसमान में चक्कर भी लगाए, जिसकी वजह से आसमान में इन विमानों की तेज आवाज। भारतीय वायुसेना यहां पर 4 दिन के प्रशिक्षण पर आई हुई है, लेकिन पहले दिन तैयारी में बीतने की वजह से 3 दिन ही प्रशिक्षण हो पाया है। प्रशिक्षण का आज दूसरा दिन है, जिसके तहत लड़ाकू विमान ने हिसार एयरपोर्ट से उड़ानें भरी और लैंडिंग भी की। आगामी 2 दिनों के लिए भी वायुसेना के विमान यहां पर ट्रेनिंग करेंगे। भारतीय वायुसेना के 55 लोगों का दल हिसार के एयरपोर्ट पर पहुंचा हुआ है। इसमें सिरसा के करीब 18 वायुसेना के पायलटों का दल है। इस दल में अधिकतर पायलट सिरसा वायुसेना स्टेशन से हैं। इसके अलावा वायुसेना के अधिकारी भी शामिल हैं। उधर पंचकमल में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने भी हिस्सा लिया और वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता रामविलास शर्मा, अर्चना गुप्ता, सुनीता दुग्गल, कृष्ण बेदी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि कोर कमेटी में निकाय चुनाव, सरकार और संरक्षण समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। बता दें कि बैठक के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी का प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने बुके देकर स्वागत किया। उधर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डाणा बुधवार को भिवानी पहुंचे और उन्होंने यहां पंचायत भवन में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायतें सुनी और इस दौरान शिक्षा मंत्री के समक्ष कुल 17 शिकायतें आई हैं। हालांकि अधिकांश शिकायतों में शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुए, जबकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शिकायतकर्ता संतुष्ट हैं। वहीं अधिकांश शिकायतकर्ता बाहर जा चुके हैं। ये जरूरी है, उसकी पूर्ण तैयारी। सर, आपके सीनियर साथी हैं मंत्री हैं नीलविज, काफी नाराज थे, हालांकि उनको थोड़ा कोई नाराज गया नहीं है। मंत्री जी, एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया, क्या शिकायत थी और क्यों सस्पेंड किया गया? अभी आपके सामने हुआ था मामला। उधर चरखी दादरी जिले सहित प्रदेश में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव का शेड्यूल बुधवार को जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसके तहत आगामी 28 फरवरी को चुनाव होगा। बता दें कि चरखी दादरी जिला बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट नसीब राणा ने जानकारी दी है कि प्रदेश के सभी जिलों में जिला बार एसोसिएशन के लिए चुनाव का शेड्यूल जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि चरखी दादरी में 28 फरवरी को जिला बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए चुनाव होना है, जिसमें प्रधान, उप प्रधान, सचिव, सह सचिव और कैशियर पद के लिए चुनाव होगा। 10 और 11 फरवरी को नामांकन किया जाना है, तो वहीं 11 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 13 फरवरी को नामांकन वापस लिया जा सकेगा। वहीं 28 फरवरी को प्रातः 10 बजे से 4:30 तक जो है वोटिंग होगी और उसके बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। आगामी 28 फरवरी को जिला बार एसोसिएशन चरखी दादरी में अधिवक्ताओं के इलेक्शन होने हैं। माननीय बार काउंसिल के आदेशानुसार पूरे हरियाणा में सभी बारों में 28 फरवरी को इलेक्शन निर्धारित किए गए हैं। तो इसी प्रक्रिया में आज इलेक्शन कमीशन द्वारा जिला बार चरखी दादरी का भी
इलेक्शन शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें लगभग हमारे 975 अधिवक्ता जो वोटर लिस्ट में तैयार हुए हैं। दादरी बार एसोसिएशन का जो चुनाव है वो 28 फरवरी को होएगा और इसकी जो है ये जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और कैशियर के लिए किया जाएगा। और हमारा जो इलेक्शन टाइम रहेगा वो सुबह 10 बजे से शाम को 4:30 बजे रहेगा और 4:30 बजे के बाद काउंटिंग होगी और काउंटिंग के बाद तुरंत इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मैं तो उनको ये कहूँगा कि इलेक्शन में अपना पूरा सहयोग करें और पीसफुल इलेक्शन को जो है वो कंडक्ट करवाने में मदद करें हमारी। उधर झज्जर जिले के आंगनवाड़ी वर्करों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर से अपनी मांगों को पूरा कराने की हुंकार भरी है। जिला भर की आंगनवाड़ी वर्कर्स यहां लघु सचिवालय पर एकत्रित हुई और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना दिया है और प्रदर्शन किया। बाद में इन आंगनवाड़ी वर्करों की तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी के नाम संबंधित जो है विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारियों की मार्फत ज्ञापन भेजा गया है। बता दें कि इस दौरान यह आंगनवाड़ी वर्कर अपनी मांगों को लेकर मीडिया के भी साथ रूबरू हुए। आंगनवाड़ी वर्कर्स की जिला सचिव प्रकाश राठी ने साथी कार्यकर्ताओं की तरफ से जो है बताया कि उनकी मुख्य मांग गुजरात हाईकोर्ट का आंगनवाड़ी वर्करों के समर्थन में दिए गए फैसले को हरियाणा में भी लागू करने का है। हमारी मांग ये थी कि जो गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला किया है कि वर्कर को तीसरे कर्मचारी का और हेल्पर को 4th क्लास का बनाने का फैसला लिया। हम भी चाहते हैं कि हमारी हरियाणा सरकार भी हमें ये हक दे और जितना हमारा काम का दबाव बना हुआ है उस हिसाब से हमें ना तो सैलरी मिलती ना मानती। या तो हमें पक्का कर्मचारी घोषित किया जाए या जब तक नहीं होता हमें 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। और हमारे बहुत से वर्कर और हेल्पर के पद खाली हैं, जिनके खाली होने के कारण भी उनके काम का दबाव हमारी बहनों पे पड़ा रहता है, जिसका ना तो हमें उचित मानदेय मिलता है और न ही हमें बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है। उधर चरखी दादरी से प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चरखी दादरी रोडवेज विभाग द्वारा प्रयागराज महाकुंभ के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू की गई है और चरखी दादरी रोडवेज महाप्रबंधक नवीन कुमार ने बुधवार को चरखी दादरी बस स्टैंड से बस को हरी झंडी दिखाकर प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना किया। उन्होंने बताया कि चरखी दादरी से प्रयागराज का किराया प्रति व्यक्ति 1,085 रुपए है। उन्होंने बताया कि इस दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए सभी पास मान्य होंगे। ये 2:15 बजे दादरी से चलेगी, प्रतिदिन 2:15 बजे दोपहर बाद, और ये लगभग अगले दिन 5 बजे के करीब प्रयागराज पहुंच जाएगी और वहां से शाम को 6 बजे वापिस चरखी दादरी के लिए रवाना होगी। और इसका किराया 1,085 रुपए प्रति सवारी एक तरफा किराया होगा। आज इसमें लगभग ये प्रयागराज की सीधी 3 सवारियां गई हैं, कुछ गुड़गांव की है, कुछ पलवल की भी है। नहीं, जो पुरानी योजना हैप्पी कार्ड के तहत है उसके अकॉर्डिंग जो कंसेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है वो लागू रहेगा। उम्मीद है अभी पीछे सरकार द्वारा जो है ना डिक्लेयर किया गया था 650 नई बसें आनी है, उसमें हमारे आगार को भी कुछ आवंटित होगी। खबर झज्जर से है, जहां सरकारी आदेश पर झज्जर से प्रयागराज के लिए हरियाणा रोडवेज की परिवहन सेवा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि प्रयागराज के लिए झज्जर बस स्टैंड से दोपहर 12 बजे पहली बस रवाना हुई और इसके बाद में पहले दिन 15 सवारियों ने प्रयागराज के लिए अपनी टिकट लेकर सवारी की। यातायात बता दें कि प्रबंधक दीपक कुमार ने बताया कि सरकार के आदेशानुसार प्रदेश के हर जिले के बस स्टैंड से प्रयागराज के लिए रोडवेज की परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। बस में बैठे यात्रियों में प्रयागराज के लिए काफी उत्साह है। बता दें कि झज्जर से प्रयागराज का सफर 761 किलोमीटर का है, जिसके लिए किराया महज 1,050 रुपए रखा गया है। रोडवेज की यह बस सेवा महाकुंभ के आखिरी दिन तक जारी रहेगी। आदेश थे सरकार के कि जो भी हमारे गांव में और शहरों में रहने वाली
जिनकी भगवान में और कुंभ में आस्था है, उनके लिए सुगम परिवहन की व्यवस्था हो। तो हर डिपो से प्रयागराज के लिए बस चलाई गई है। उसी कड़ी में आज झज्जर से भी प्रयागराज के लिए बस को रवाना किया गया है और ये प्रतिदिन कुंभ के आखिरी दिन तक हर रोज एक बस यहाँ से जाएगी। 12 बजे वो बोट अर्ली मॉर्निंग सुबह वहाँ पहुँच जाएगी। उसके बाद जो यात्री होंगे वो स्नान करेंगे आस्थानुसार और शाम को वापस आ जाएंगे। बस का किराया क्या नॉर्मल रखा गया या अलग? नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल किराया है। 1035 रुपये है। 761 761 किलोमीटर का सफर तो तय करेंगे प्रयागराज। आज कितने यात्री सफर में थे? आज तकरीबन 20 यात्री गए हैं बस में। उधर हिसार के बस स्टैंड पर डिपो महाप्रबंधक की तरफ से कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं किए जाने के विरोध में हरियाणा रोडवेज जागृति मंच ने बुधवार को करीब 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे के लिए सांकेतिक धरना देकर रोष प्रदर्शन किया है। धरना की अध्यक्षता संगठन के डिपो प्रधान जितेंद्र शर्मा ने की और संचालन डिपो सचिव सुरेंद्र जांगड़ा ने किया। राज्य प्रधान सुरेंद्र कुमार ने बताया कि संगठन की तरफ से 17 दिसंबर 2024 को कर्मचारियों की मांगों को लेकर डिपो महाप्रबंधक को 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था। उन्होंने बताया कि मांग पत्र पर अभी तक डिपो महाप्रबंधक ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ आज हिसार डिपो कमेटी जागृति मंच द्वारा धरना प्रदर्शन जीएम के खिलाफ किया जा रहा है, क्योंकि हिसार डिपो कमेटी द्वारा महाप्रबंधक हिसार को मांग पत्र दिया गया था लगभग 2 महीने पहले, लेकिन हिसार महाप्रबंधक महोदय द्वारा अभी तक कर्मचारियों की समस्याओं बारे कोई समाधान नहीं किया गया है और ना ही यूनियन को बुलाकर कर्मचारियों की समस्याओं पर कोई विचार विमर्श किया गया है। समाधान करना तो दूर की बात है। महाप्रबंधक महोदय तो एक बच्चों जैसी जिद अपनाए हुए हैं, क्योंकि वो किसी कार्रवाई नहीं करना चाहते और अब तो उनका रवैया ऐसा भी हो गया है, क्योंकि यहाँ कर्मचारियों द्वारा बताया गया है भाई अब हिसार जीएम जैसे पहले राहुल मित्तल जी थे, वो भी यहाँ पे 3-3 बजे 4-4 बजे आते थे। मांग हमारी जैसे किलोमीटर ज्यादा ले रहे हैं, उसका ओवरटाइम नहीं दे रहा। रोटेशन ऐसी बना रखी है जो 300, 350, 280, 250 किलोमीटर से प्लस में, बल्कि सरकार की हिदायत ये है कि 200 से ज्यादा ना हो। हफ्ते में 1200, हाँ 12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है, जिसमें 12 हफ्ते में 48 घंटे रोटेशन बन रही है और बना रखी है ज्यादा लंबी रोटेशन बना रखी है। तो इसके भी है और एलटीसी नहीं मिल रही अभी तक और नाइट भत्ता भी अभी तक नहीं मिला है। ऐसी कई मांगे, बहुत सारी मांगे हैं। उधर एचटी लाइन को लेकर झज्जर के लघु सचिवालय में पक्का मोर्चा लगाकर बैठे किसानों के धरने को समर्थन देने के लिए हिसार से किसानों का जत्था यहां पर झज्जर पहुंचा और आपको बता दें कि उन्होंने किसानों के धरने को समर्थन दिया और किसानों की मांग को वाजिब बताया। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हिसार के जिला प्रधान सतीश बेनीवाल के नेतृत्व में किसानों का यह जत्था झज्जर पहुंचा था। झज्जर में एचटी लाइन को लेकर भी इसी संघर्ष समिति के बैनर तले धरना दिया जा रहा है। संगठन के हिसार जिले के प्रधान सतीश बेनीवाल ने किसानों की मांग को जायज बताया। उन्होंने कहा कि सरकार हरियाणा भर के किसान को परेशान करने पर तुली हुई है। यही वजह है कि हरियाणा के अनेक स्थानों पर किसान मोर्चा लगाकर सरकार के खिलाफ बैठे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, किसान अपनी मांगों को लेकर के यहाँ लगातार पहले भी डीसी साहब को अवगत कराया, ज्ञापन भी दिया और उसके बाद में मजबूर हुए धरना लगाने के लिए। लगातार 24 घंटे का धरना लगाया। किसानों के खेतों से जो लाइन जा रही है उसका उचित मुआवजा नहीं मिलने के बारे में किसानों ने परेशान होकर के जो हक नहीं मिला किसान का, तो आज मजबूर हो गए किसान। फरीदाबाद के ओल्ड अंडरपास के ऊपर 30 साल के युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि मृतक की 2 दिन बाद शादी होनी थी। मौके पर जीआरपी पुलिस पहुंची और मामले में आगे की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। वहीं मृतक के परिवार को सूचना दे दी गई है। पुलिस के मुताबिक मृतक विकास मेंटली डिस्टर्ब चल रहा था।
ये सर फ्रेंड्स कॉलोनी का रहने वाला लड़का है। ये अंडरपास के पास फ्रेंड कॉलोनी है, ये रोड के नजदीक। ये गरीब रथ एक्सप्रेस निकली थी यहाँ से 2909, उसके से सुसाइड किया इसने। इसका वेल्डिंग का काम था, वर्कशॉप थी वेल्डिंग की, तो उसमें तब वो लॉस हो गया, तो उसके कई दिनों से तनाव में था ये। तो इसके पेरेंट्स कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं, मैंने पूछा भी था लेकिन ये बता नहीं पा रहा था खुल करके भाई कोई क्या है, परेशानी क्या है, लेकिन थोड़ा उधर डिस्टर्ब था घर में ये। उधर महेंद्रगढ़ गांव दुलोठ अहीर में एक वकील और उसके परिवार ने कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि न केवल उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। वकील ने सदर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि शिकायत पर 5 दिन बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की जाएगी। मारपीट का आरोप लगाया गया है। वकील ने यह आरोप लगाया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें महेंद्रगढ़ से हैं, जहां पर देखिए तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से माहौल गर्म बना हुआ है। और वकील ने जो आरोप लगाया है उसमें मारपीट का आरोप लगाया गया है और जिसकी तह तक जाने के लिए पुलिस लगातार इसमें जांच कर रही है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, जिसमें कि किस मुद्दे को लेकर किस तरीके से ये सामने तस्वीरें निकल कर आई, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें वकील ने यह आरोप मारपीट का लगाया है। और आरोप लगाने के बाद जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस जो है गहनता से तथ्य की तलाश में जुटी हुई है। आखिर किस वजह से जो है ये मारपीट का सिलसिला शुरू हुआ, किस वजह से बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।